सोचिए, अगर आपको आधी रात में प्यास लगे और जब आप पानी पीने उठे तो आपके घर में पानी ही नहीं हो, आपका पूरा घर रेगिस्तान के गर्म हवाओं और धूल से भरा हो, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो और आपके घर में लगा एसी भी इस गर्मी को हटा नहीं पा रहा। और यह सब वास्तव में हो सकता है अगर अरावली की श्रृंखलाएं भारत में ना हो तो। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं एजे द डिप्लोमैट। यहाँ हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करते हैं। और आज की कहानी सिर्फ पहाड़ों की नहीं, यह आपके पानी, हवा और भविष्य की कहानी है। अरावली कोई साधारण पहाड़ नहीं है। यह 3.2 से 3.5 अरब साल पुरानी है। मतलब हिमालय से भी कई गुना पुरानी। जब भारत एक टेक्टोनिक प्लेट भी नहीं था, तब अरावली यहाँ खड़ी थी। अरावली क्या करती है? यह थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। यह राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के जलवायु को संतुलित रखती है। यह भूजल को रिचार्ज करती है और लूनी, बनास, गंभीर जैसे नदियों को जन्म देती है। सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा इनके सरमौर हैं। अगर अरावली नहीं रही तो उत्तर भारत रहने लायक नहीं रहेगा। अब यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। 1995 तमिलनाडु के एक जमींदार टीएन गोदावर्मन सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। मुद्दा नीलगिरी के जंगलों में अवैध कटाई। 1996 में सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला देता है। जो जमीन सरकारी रिकॉर्ड में जंगल है, वह फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत संरक्षित होगी। यह फैसला पूरे भारत के जंगलों के लिए वरदान साबित हुआ और इसी केस के दायरे के बाद अरावली दी आ गई। 2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट कहती है अरावली में 1281 पहाड़ियां हैं। पहाड़ी की परिभाषा कम से कम 20 मीटर ऊंचाई और 3 डिग्री ढलान। यह परिभाषा वैज्ञानिक थी, लेकिन इससे खनन रुकता था। एफएसआई की उसी रिपोर्ट में एक और बात सामने आती है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर 3200 से ज्यादा अवैध खनन साइट्स 1975 से 2019 के बीच अरावली का 8% हिस्सा गायब हो चुका था। राजस्थान सरकार हर साल करीब 5,000 करोड़ रुपए खनन से कमाती है और अवैध खनन उसका कोई आधिकारिक हिसाब नहीं है। लेकिन खेल बहुत बड़ा है दोस्तों। 20 जुलाई 2023 हरियाणा सरकार कहती है 506 एकड़ अरावली संरक्षित वन है और उसी समय 119.5 एकड़ खनन के लिए नीलाम कर दी जाती है। आप इस बात को समझिए कि एक हाथ से संरक्षण और दूसरे से दोहन कैसे हो सकती है। इसे नीति नहीं कहते हैं, इसे मैनेजमेंट ऑफ डैमेज कहते हैं। 2024 में सुप्रीम कोर्ट 2 कमेटियां बनाता है, सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी और मल्टी एजेंसी टेक्निकल कमेटी। इसका नतीजा यह रहा कि अरावली की ऊंचाई 20 मीटर से 30 मीटर तक निर्धारित की गई। ढलान 3 डिग्री से 4.57 डिग्री कर दी गई और इसका नतीजा यह रहा कि 60% अरावली उस रिपोर्ट से बाहर हो गई। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। 20 नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट कहता है 100 मीटर से कम ऊंचाई अब अरावली नहीं मानी जाएगी। उसे सरकार संरक्षित नहीं करेगी। इसका मतलब 90% से ज्यादा कानूनी सुरक्षा से बाहर हो चुकी। हजारों साल पुराना भूगोल एक परिभाषा से मिटा दिया गया। अगर अरावली नहीं रही तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ेगा, हीट वेव्स बढ़ेगा, राजस्थान में पानी और कम होगा, जैव विविधता शायद वापस ना आए। यह असर आज नहीं दिखेगा, लेकिन 10-15 साल में अपरिवर्तनीय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आईसीएफआई से कहा कि सस्टेनेबल माइनिंग रोड मैप बनाओ। लेकिन सवाल वही है, जब पहाड़ ही कानून से बाहर कर दिए जाएं, तो संरक्षण किसका होगा? अगर अरावली हजारों साल चुप रहे, लेकिन अब खतरा प्रकृति से नहीं, परिभाषाओं से है। सवाल यह नहीं कि विकास होना चाहिए या नहीं, सवाल यह है क्या विकास के नाम पर हम अपने जीवन रेखा ही काट रहे हैं। अगर आपको लगता है यह मुद्दा जरूरी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर अरावली नहीं बचेगी तो अगली खबर हम होंगे।
मैं आदित्य कुमार और आप देख रहे थे एज इन द डिप्लोमेट। जय हिंद।